हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। सो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग सुबह सुबह मंदिर दर्शन करने के लिए निकल गए थे। सो यहाँ पे हमारे साथ में गुन्नू जी भी आए थे। हम तीनों नहा धो के यहाँ पे निकल गए थे और गुन्नू जी जस्ट सो के उठे थे तो मैंने फटाफट से इनकी मालिश वालिश कर दी। फिर हम तीनों मंदिर को निकल गए थे। मंदिर से आने के बाद में मैं फटाफट नाश्ते की तैयारी करने लगी, जिसमें नाश्ते में मैंने बनाई थी मैगी। सो मैं यहीं पे मैगी के लिए मिर्ची टमाटर प्याज कट कर रही थी क्योंकि इनको नाश्ते बना के देना था। मैगी बनाने के बाद में मैं यहाँ पे मॉर्निंग में फिर गुन्नू जी ने थोड़ा सा उनको थोड़ा फ्रेश करके थोड़ा सो गए थे, तो उनको उठने के बाद यहाँ पे खाना खिला रही थी। इनको इतनी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है आजकल खाने के लिए, ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। इतना रोते हैं तो इनको बहला फुसला के खाना खिलाना पड़ता है। इधर देखो। आप आगे ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए कि कितनी ज़बरदस्ती इनके साथ करनी पड़ती, तब ये थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। पिट्टी होगी पिट्टी। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो। और फिर उसके बाद में इनकी फरमाइश थी कि इसको लौकी के कतरे बोलते हमारे यहाँ यूपी साइड में। तो मैं उनके लिए यही बना रही थी। इसमें मैंने ये बेसन का पेस्ट बनाया था, जिसमें मैंने लहसुन और मिर्ची कूट के डाली थी। बाकी गरम मसाला, नमक, मिर्ची, हल्दी और ये सब इस मसाले में घोल में अच्छे से डाल के फिर लौकी को बारीक बारीक काट के और इस घोल में डाल के बनाई थी। काफ़ी अच्छा लगता है इसको, ये सॉस के साथ में खाते हैं। मैं तो कोरा ही खाती हूँ क्योंकि मुझे सॉस पसंद नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इनके लिए बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे, चटपटे से एकदम तीखे तीखे। क्या कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो बेटू? इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। और फिर यहाँ पे इवनिंग में हम लोग गए थे थोड़ा विशाल मेगा मार्ट। तो वहीं पे वीडियो वगैरह भी थे, तो हमको बाबू के लिए कुछ सामान वगैरह लेने थे, तो अंदर तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो हम यहाँ खाना, फिर सामने एक चौपाटी भी लगती है यहाँ लंबी सी, तो हमने यहीं इंजीनियरिंग कॉलेज है लखनऊ में, उसके पास में ये चौपाटी लगती है। सो हमने यहीं पे अच्छे से नाश्ता करा, कुरकुरे मोमोज़ खाए। उसके बाद में हमने बादाम शेक पिया और फिर अच्छे से खा पी के हम घर को आए थे। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, जब मैं सुबह सुबह मटर पनीर बना रही थी। तो यहाँ पर मैं पनीर कट कर रही थी छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि और गुन्नू के लिए मैंने पनीर अलग ही निकाल दिया था, क्योंकि गुन्नू तो सब्ज़ी वगैरह अभी कुछ खा नहीं सकता है। सो मैंने उसके लिए पनीर निकाल दिया था ताकि मैं उसके लिए पनीर का पराठा बना सकूँ। तो गुन्नू को मैंने
मतलब दिन के लंच में पनीर का पराठा और दही दिया था और उसने काफ़ी अच्छे से वो खा भी लिया था। फिर गुन्नू के पापा नाश्ता वगैरह करके अपना ऑफिस चले गए थे। उसके बाद में मैं इनको लेके गई और इनको नहलाया धुलाया। यहाँ पे मैं इनको नहला के रेडी कर रही थी और इनकी इतनी मस्तियाँ चलती है नहाने में, तो इनको इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये बहुत ही इंजॉय करते नहाते वक्त। उसके बाद नहाने के बाद में मैं यहाँ इनको रेडी कर रही थी। उसके बाद में मैं यहाँ करने लगी दिन के खाने की तैयारी। गुन्नू के पापा ऑफिस थे, तो यहाँ मेरी दाल उबल चुकी थी। मैंने गुन्नू के लिए अलग से दाल निकाल दी थी क्योंकि उसके लिए बिना छोंके दाल निकलती है। और मैं यहाँ दाल छोंकने की तैयारी कर रही थी, पर यहाँ गुन्नू इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। वो बस मेरे पास आना चाहता था। मतलब जितनी देर मैं अगर किचन में रहूँगी तो वो भी मेरे पास रहता था। तो पहले तो मतलब वो ठीक था, खेल रहा था। उसके बाद में वो काफ़ी रोने लग गया था मेरे पास आने के लिए। और फिर मुझे अपना खाना बनाना बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिर इनके पापा भी आने वाले थे लंच पे, तो दिन में इनके फिर तब तक पापा आ गए थे। उनको देख के इतना खुश हुए कि मतलब उनके पास जाने की कर रहे थे। उनको देखते ही इतना खुश हो जाता है, दिन में वो आते हैं, उनको जाने भी नहीं देता है। उनको छुप के जाना पड़ता है, मतलब यहाँ से ऑफिस सुबह जाते वक्त भी और दिन में भी। सो यहाँ पर गुन्नू के पापा आ गए थे, तो वो काफ़ी खुश था उनको देखकर। और फिर फटाफट से मैंने अपना खाना वाना बनाया, सब कुछ करा। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।